जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो उसकी बॉडी पर बहुत तरह के निशान होते हैं, मार्क्स होते हैं। इन निशानों की हेल्प से जो है बहुत तरह के अनुमान लगाए जाते हैं, जैसे कि बच्चे का स्वभाव कैसा होगा और फ्यूचर में उसका जो है उसके अचीवमेंट्स कैसी रहेंगी, वो इंटेलिजेंट होगा कि डल होगा, इस तरह के जो है प्रिडिक्शंस लगाए जाते हैं। ऐसे ही अगर एक इम्पॉर्टेंट निशान की मैं बात करूँ तो वो है भंवर, यानी कि जिसे हम चक्र भी कहते हैं। बच्चों के हेड पर पीछे की तरफ आपने एक चक्रनुमा बालों का घुमावदार पैटर्न देखा होगा, इसे हम भंवर या फिर चक्र कहते हैं। और ये भंवर जो है हर बच्चे में अलग अलग तरह की हो सकती है। अगर हम बात करें तो कुछ बच्चों में एक भंवर देखने को मिलती है, वहीं कुछ बच्चों में 2 भंवर भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बहुत रेयर कंडीशन में कुछ बच्चों में 3 भंवर भी देखने को मिलती है। तो अलग अलग तरह की भंवर हो सकती है। किसी बच्चे में एंटी क्लॉकवाइज होती है, किसी बच्चे में क्लॉकवाइज होती है। क्लॉकवाइज इन द सेंस कि मतलब घड़ी के चलने की सुई की दिशा में भंवर होती है, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में होती है। तो हर बच्चे के हेड के पीछे ये भंवर जरूर पाई जाती है। इस भंवर के थ्रू बच्चे का स्वभाव कैसा होगा ये अनुमान लगाया जाता है, ये पता किया जाता है। और साथ ही जो है कुछ और प्रिडिक्शंस भी किए जाते हैं, जैसे कि जो है उन माँ बाप की जिनके बच्चे के पीछे भंवर एंटी क्लॉकवाइज है, उनकी अगली संतान क्या होगी, या फिर जिनके बच्चे की भंवर जो है क्लॉकवाइज है, उनकी अगली संतान क्या होगी, लड़का होगा या लड़की होगी। इस तरह के प्रिडिक्शंस लगाए जाते हैं। सो आज की जो मेरी वीडियो है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है, जिसमें मैं डिटेल में ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। सो हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ज्योति दिस साइड एंड आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। एंड टुडेज वीडियो टॉपिक इज व्हाट डज अ वर्टेक्स और सर्किल ऑन अ चाइल्ड्स बॉडी मीन, यानी कि बच्चे के हेड के पीछे की भंवर का क्या मतलब होता है। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगी कि जो भी चीज़ें हम भंवर के थ्रू बच्चे के बारे में अनुमान लगाते हैं, जैसे कि बच्चे का स्वभाव कैसा होगा या फिर जो है माँ बाप की अगली संतान क्या होगी, तो इन सारी चीज़ों का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ये मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ कि इन सारी बातों का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ये खाली जो है अनुमान होते हैं, और ये अनुमान आज से नहीं, काफ़ी पुराने ज़माने से हमारी दादी नानी या जो हमारे बड़े बूढ़े थे वो लगाते थे। उन्हीं के बेसिस पर और जहाँ जहाँ से भी मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाई उसके बेसिस पर आज ये मैं वीडियो आपके लिए लेकर आ रही हूँ। बट मैं बिल्कुल भी आपको फोर्स नहीं करूँगी कि आप इस चीज़ को माने ही माने। ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। आप अगर इस चीज़ को मानना चाहते हैं तो माने, अदरवाइज इसको नहीं मान सकते हैं, ठीक है। इट इज़ कंप्लीटली डिपेंड अपॉन यू, इट्स योर चॉइस। तो अगर बात करें ऐसे बच्चों की जिनके हेड के पीछे एक भंवर होती है और वो घड़ी की सुई के चलने की दिशा में होती है, यानी कि क्लॉकवाइज होती है, तो ऐसे बच्चे बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। वो कुछ भी इधर उधर चीज़ें नहीं फेंकते हैं, तोड़ फोड़ नहीं करते हैं, एग्रेशन नहीं दिखाते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं छोटी छोटी बातों पर। इन द सेंस कि वो काफ़ी शांत नेचर के होते हैं। वो अपने काम को बहुत ही आराम से करते हैं और अपने हर वर्क को टाइमली कंप्लीट कर ले जाते हैं। इसके साथ ही ऐसे बच्चों का पढ़ाई में बहुत मन लगता है। वो शार्प माइंडेड होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं। जीवन में हर वो मुकाम वो हासिल जो करना चाहते हैं, हर मुकाम को हासिल करते हैं। और ऐसे बच्चे अपनी माँ के ज़्यादा क्लोज होते हैं, माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं, और इन बच्चों का माँ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है। और अगर बात करें कि ऐसे बच्चों के माँ बाप की अगली संतान क्या होगी, तो उनकी अगली संतान बेटी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनके हेड के पीछे एक भंवर होती है और वो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो भी शांत नेचर के होते हैं। उन्हें भी ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है, बहुत ही एग्रेसिव नहीं होते हैं, कूल और काम नेचर होता है उनका भी। और ऐसे बच्चे भी जीवन में जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं उसको वो हासिल करके ही रहते हैं। ये बच्चे भी ब्रिलियंट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं पढ़ाई में, इनका भी पढ़ने में मन लगता है। और ये बच्चे अपने माँ और बाप दोनों से इक्वली प्यार करते हैं, बराबर प्यार करते हैं, ठीक है। अब बात करें अगर ऐसे बच्चों के माँ बाप की अगली संतान क्या होगी, तो उनकी अगली संतान बेटा होती है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनके हेड के पीछे 2 भंवर होती है। तो ऐसे बच्चे बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं, जल्दी से नहीं देखने को मिलते हैं। और जितने ज़्यादा ये रेयर देखने को मिलते हैं उतना ही उनका स्वभाव भी अलग होता है। ये बच्चे थोड़े ज़िद्दी होते हैं, चंचल होते हैं, और चीज़ों को जो है फेंकना, तोड़फोड़ करना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, ये इनके नेचर में शामिल होता है। तो इन द सेंस कि ये बच्चे थोड़े से ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं, अपनी ज़िद मनवाने में ये लगे रहते हैं, ठीक है। और अगर बात करें माता और पिता में से किसको प्यार करते हैं, तो ये बच्चे जो होते हैं वो अपने पिता के ज़्यादा क्लोज होते हैं माँ के कंपैरिजन में। ऐसे बच्चे दिल के सच्चे होते हैं बट लोगों का सम्मान नहीं करते हैं। एट लास्ट मैं आप सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में बताया है, तो मैं जहाँ जहाँ से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाई
सच्चाई या जो कुछ भी अपने बड़े बूढ़ों के मुंह से सुना है उसके बेसिस पर ही मैंने यहाँ पर ये वीडियो बनाई है और इसमें ये सारी चीज़ें शेयर की हैं। मानना ना मानना कंप्लीटली आपकी चॉइस है। मैं बिल्कुल भी आपको फोर्स नहीं करूँगी कि आप इसे माने ही माने, क्योंकि इन चीज़ों का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, साइंटिफिक प्रमाण नहीं है। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि अगर आप इसे मानना चाहते हैं तो मानिए, अदरवाइज आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, और साथ ही जो है अगर चैनल पर न्यू है, अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। इसके साथ ही अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल है या फिर आपका इससे जुड़ा कोई पुराना अनुभव रहा है, कोई एक्सपीरियंस रहा है, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।